आवेदन करके जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा में चुनाव को लेकर जो माहौल बना हुआ है उसके तहत यहाँ पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार कंचन जायसवाल को लेकर के एक बूथ सभा का आयोजन किया गया था। उसी आयोजन में यहाँ देख रहे हो कि पब्लिक काफी जुटी हुई है भाजपा समर्थित प्रत्याशी कंचन जायसवाल को लेकर। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कई दिग्गज, यहाँ गढ़वा के विधायक सुरेंद्र तिवारी, पूर्व सांसद घूरन राम, कंचन जायसवाल जी हैं, पतंजलि केसरी जी हैं और भाजपा के जिलाध्यक्ष भी जो हैं यहाँ उपस्थित हैं, उदय कुशवाहा, और बहुत सारे लोग हैं। हम इनके विचारों को जानेंगे और समझेंगे कि क्यों इतना समर्थन दिया जा रहा है। सबसे पहले हम विधायक जी से समझना चाहेंगे, इनको लेकर के काफी जगह आप पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, थोड़ा कुछ बताइए क्या हो रहा है। एक्चुअली देखिए, आज इस देश की आवश्यकता है मोदी। आप मानिए, गरीब, दलित, पिछड़ा, शोषित, उपेक्षित, उनके लिए भगवान है मोदी। और आज यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, हमारे भाजपा के समर्थित आदरणीय नेता, हम सबों के नेता, देश के नेता, दुनिया में मशहूर नेता नरेंद्र भाई मोदी द्वारा समर्थित प्रत्याशी कंचन जायसवाल जी चुनाव लड़ रही हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है बेंचा। हम एक्चुअली मोदी जी का सर झुके नहीं, इसके लिए सभी भाजपा के लोग पूरे दमखम के साथ हम लगे हैं। क्योंकि यह नगर पंचायत का चुनाव नहीं है, या एक तरफ मोदी की पार्टी लड़ रही है, हम सबों की पार्टी लड़ रही है, और दूसरे तरफ मोदी को गाली देने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के फैसला करना है, जनता को फैसला करना है कि इस देश की आवश्यकता है मोदी या मोदी की आवश्यकता नहीं है देश को। हमें लगता है इस देश की जरूरत है मोदी। खास करके देखिए, दलित, पिछड़े, शोषित, उपेक्षित के लिए भगवान है मोदी। आज गरीब को राशन देते हैं मोदी, आज गरीब को 5 लाख रुपया तक के इलाज मुफ्त में कराते हैं मोदी। आज प्रधानमंत्री आवास, पक्का मकान हर गरीब को देते हैं मोदी। हमें लगता है कि इस चुनाव में पूरे झारखंड के जहां शहर की सरकार बनेगी, नगर पंचायत की सरकार बनेगी, वहां भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो, ताकि ग्रामीण क्षेत्र तो आज देखिए पीस रहा है। हम कह रहे हैं कुछ चक्र के चक्की में, वर्तमान सरकार के चक्की में पीस रहा है। उससे लोगों को निजात अगर कोई दिला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिला सकती है। और आज वो अवसर है, हमें हर हाल में नगर की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इसीलिए हम लोग दमखम से लगे हैं। एक चीज और यहाँ पर अब हम आपसे समझना चाहेंगे, आप जैसे बड़े लोग भी सांसद का पहले चुनाव लड़े और इस नगर परिषद के चुनाव में दमखम लगाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? दमखम की बात नहीं है, पार्टी के हम लोग वफादार सिपाही हैं। पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया, हम लोग पूरे यहीं गढ़वा नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ रही है। और निश्चित रूप से 48 सीट पर नगर निगम से लेकर नगर परिषद, नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। हम लोग एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। क्योंकि यहाँ वर्तमान सरकार से राज्य की जनता ऊब चुकी है और शहर की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाना चाहती है। एक तरफा माहौल है पूरे राज्य में, और सरकार बनेगी। यहाँ से हमारी प्रत्याशी समर्थित भाजपा के हैं कंचन जायसवाल जी, ये भी अपार मतों से चुनाव जीत रही है। अंत में हम कंचन जायसवाल से भी एक सवाल कर लेते हैं। पूरे एरिया में घूम रहे हैं, आपके लिए इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग साथ में चल रहे हैं, कितना आपको मजबूती महसूस हो रहा है? ये मेरे लिए ही नहीं, ये सम्मानित जनता के लिए घूम रहे हैं कि हमारी जनता को किसी प्रकार की क्षति न हो। बहुत सारी क्षति हो चुका है, क्या बताएं, मतलब जैसे कैसे घायल करके छोड़ दिया जाता है, वैसे मेरा नगर परिषद क्षेत्र का हाल हो गया है। इसलिए हमारे माननीय विधायक जी, पूर्व सांसद महोदय जी, सब लोग लगे हैं कि इस क्षेत्र का सुधार हो, नगर परिषद वासियों का सुधार हो। और इसीलिए किसी के 10 साल जो रहे, अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, जो भी रहे, क्या क्या किए, तो उसको इसे क्षतिग्रस्त करके छोड़ दिया गया था। तो संभालने के लिए मेरे माननीय विधायक जी लगे हैं, बड़े भैया घूरन भैया लगे हैं, सभी लोग लगे हैं, सभी भारतीय जनता दल के पार्टी लगे हैं मेरे लिए, और मेरे लिए क्या, सभी जनता के लिए लगे हैं। और मैं कंचन जायसवाल, पति विनोद कुमार जायसवाल, 5 नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह बेंच छाप है। और मैं सभी जनता से आग्रह करती हूँ कि मुझे अपना आशीर्वाद दें, 5 नंबर बेंच छाप पर मुहर लगाएं और मुझे सेवा का अवसर दें। धन्यवाद।
थोड़ा सा हम डॉक्टर पतंजलि केसरी आपसे भी जानना चाहेंगे, आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, पहले जो यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे, अब आप इनके समर्थन में घूम रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, गढ़वा नगर परिषद को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा, जो कि महिलाओं का सम्मान, निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी जैसे सभी का साथ सभी का विकास बोलती है, यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सभी पार्टियां कहीं ना कहीं, आज इसके पहले महिलाएं यहाँ की अध्यक्षा रहती थी, लेकिन आज जैसे ही यह जनरल हुआ उसमें सभी पुरुष आ गए महिलाओं को पीछे छोड़कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का सम्मान किया। मैं सभी गढ़वा के सम्मानित जनता से आग्रह करूंगा कि मेरा भारत देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी। महिलाओं के बिना हम अधूरे हैं, इसलिए मैं आग्रह करूंगा इस गढ़वा की पूरी सम्मानित जनता से कि हमारे जो कंचन जायसवाल है बेन छाप, उस पर मुहर लगाएं और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पतंजलि सर आपका भी। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी उपस्थित हैं, एक दो लोगों से प्रयास करते हैं यहाँ से अगल बगल कोई बोलना चाहेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग उनके समर्थक में आए हुए हैं। किनके समर्थन में आए हैं? कंचन जायसवाल के। इनका समर्थन अन्य प्रत्याशी से कैसे अच्छे हैं? यहाँ के नहीं है, हम बाहर के हैं। बाहर के हैं, कहाँ से आए? डंडई से आए हैं। अच्छा, डंडई से आए। फिर भी समर्थन और कोई बोलने के लिए आप लोग हैं रेडी? क्या बोलना चाहिएगा? आप युवा वोटर्स लग रहे हैं, कितनी उम्र हो रही है आपकी? हमारी उम्र 24 साल हो रही है। 24 साल हो रही है। किनके समर्थन में आए हुए हैं? कंचन जायसवाल। आपको कैसा लगता है कि कंचन जायसवाल जो है अन्य प्रत्याशियों से बेटर है? बहुत बेटर है। किन मामलों में बताइए, कैसे? सामाजिक सेवा के मामलों में। जैसे क्या समाज सेवा की है बताइए? जैसे माँ गढ़देवी का प्रतिमा है, पूरे झारखंड में स्थान दिया है। छठ घाट में जो जानू नदी में पूजा होता है, ये छठ पूजा, उसके पूरे झारखंड में नहीं पूरा देश में इनका नाम है। और क्या और कुछ दिखाई देता है क्वालिटी इनमें जिनकी वजह से? समाज सेवा के प्रति इनका हर समय बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है। चलिए, आप बोलना चाहेंगे, क्या लगता है कैसे कंचन जायसवाल जो है? अच्छा, यहाँ उदय सर भी आइए, इनसे पूछने के बाद हम आपसे सवाल करते हैं। कैसे लगता है कि आप जिनके समर्थन में आए हैं वो अन्य प्रत्याशियों से बेटर हैं? क्या क्वालिटी है? देखिए, कंचन जायसवाल बेदाग छवि के प्रत्याशी हैं। अभी तक इनका कोई जनता ये नहीं कर सकती है कि इनके बीच में कोई दाग है। इनके पति विनोद जायसवाल समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। जो आप यहाँ पर छठ पूजा इतना भव्य तरीके से झारखंड बिहार में अव्वल हो गया है, गढ़वा का छठ पूजा। मैं आपको बता दूं 1984 से यहाँ पर जब मैंने उसको कह सकते हैं कि ललटेन जलाकर यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता था, उस समय से ये लगे हुए हैं, जो आज एक बेहद ही भव्य रूप ले चुका है। ठीक है, यहाँ पर एक और हैं जो भाजपा के जो हैं अभी जिलाध्यक्ष हैं, उदय कुशवाहा, हमारे साथ ही मिले, अभी जस्ट आए तो थोड़ा देर पहले हमने इनको देखा था। कैसा लगता है? सारे दिग्गजों को उतरना पड़ जा रहा है नगर परिषद चुनाव में, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है ना। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार देने का काम किया है, और वह है कंचन जायसवाल। और लगने की बात इसमें क्या है, ये पार्टी हमेशा सेवा भाव से काम करने का काम करती है, और इसलिए लगना है, जनता को बताना है कि कंचन जायसवाल के बेंच छाप पर मुहर लगवाना है, और फूल छाप भारतीय जनता पार्टी के रहा है, तो फूल छाप ही बेंच छाप है और बेंच छाप ही फूल छाप है। ठीक है, तो ये पहचान चिन्ह बताने के लिए यह जरूरत है कि भाजपा का समेत प्रतिमात के उम्मीदवार का फूल छाप के जगह पर बेंच छाप है, इस पर मुहर लगाना है। आपसे और ये जीत जो है, जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन अधिक से अधिक मतदान इनके पक्ष में हो, ताकि यह शहर का चुनाव है, यह नगर परिषद का चुनाव है, और उसमें अधिक से अधिक मतों से विजय हो, इसके लिए हम लोगों की प्रयास है। अच्छा, हमको ये बताइए, आपको कैसा लगता है कि दूसरे प्रत्याशियों से कंचन जायसवाल बेस्ट है? किन किन मुद्दों पर, क्या क्वालिटी देख रहे हैं आप उनमें? बेस्ट हर मामले में है, क्योंकि महिलाएं को सशक्तिकरण करना, यह जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं है, वो महिलाओं को सशक्तिकरण हमेशा कर रहा है, और उसके तहत ये उम्मीदवार जो है गढ़वा नगर परिषद के लिए महिला प्रत्याशी में 1 प्रत्याशी है, और बेदाग छवि के है,
और सेवा भाव से सशक्तिकरण में लगी रहती है। इसके लिए नगर परिषद से इनको अपार मतों से बहुमत मिल करके यह जीत की ओर आगे बढ़ चुकी है। इनको विजय भावना की है और यह 23 तारीख को मतदान करके यह अवश्य जीतने का काम करेंगे अधिक से अधिक मत पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यहाँ पर जो है भाजपा, आप भी बोलना चाहते हैं कुछ? हाँ बताइए। यहाँ के जो हमारे पूर्व जो हमारे जैसे हमारे नगर पंचायत जो अध्यक्ष जो थी, वो इतना ही हम लोग मोहल्ले के बारे में हम लोग इतना समस्या का है। कौन मोहल्ला है? सनपुरा मोहल्ला जो है वार्ड नंबर 6 में ये नाली जो है पूरा जाम है। हमने 10 बार उनसे कहा, कभी भी ये बात नहीं सुनी। उनके पति है संतोष केसरी, हमेशा वो भाषण देते हैं, कुछ करते नहीं है, खाली कहते हैं रिंग सेरेमनी हो गया है, अब खाली बस चुनाव होगा, रुपया आएगा, काम हो जाएगा। तो रुपया पता नहीं कब काम होगा। तालाब का इतना रुपया खा के गबन कर गए। एक टाइल्स बिछा है, 1 लाख मारेगा तो टाइल्स चल जाएगा तालाब में। 12 का मसाला में दिए हैं और कहते हैं कि हम बहुत काम किए सनपुरा के प्रति। क्या काम करें, उनको अपनी जनता बजाएगी उनको अपनी। हाँ, अगर उनको जनता सनपुरा से उनको 1 वोट को नहीं मिलने जा रहा है। हाँ, यहाँ के निवासी बने हैं, यहाँ के निवासी भी है, इनको भगाना है इनको यहाँ से मोहल्ला से। तो आपके मोहल्ले में ये ठान लिए हैं लोग कि पीछे PL को हराना है तो संतोष को नाम मिटा देना इसको। हाँ, ये उस लायक नहीं है। ये तो घोटालों का सरकार में चल गया है। आपके प्रत्याशी इतना बेटर कैसे समझते हैं उनको? वो भी तो अभी पहली बार है। नहीं है, उम्मीद रखे हैं, नहीं उम्मीद है, नहीं उम्मीद रहेंगे। बदलाव जरूरी है, बदलाव देंगे, बदलाव के पक्ष में आना चाहिए। बदलाव पक्ष में है। चलिए, तो यहाँ पर भाजपा के समर्थन में भाजपा समर्थित प्रत्याशी जो है कंचन जायसवाल के समर्थन में लोग जुटे। आप देख रहे होंगे इधर काफी भीड़ भाड़ भी देख रहे होंगे लोग। अब तो खाना पीना भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम के बाद खाना पीना की व्यवस्था थी, लोग खा पी रहे हैं और काफी संख्या में लोग जुटे कंचन जायसवाल के पक्ष में। और यहाँ पर हम देखते हैं, कोशिश करते हैं 1-2 महिला लोगों से बात करके। पूरा खाना पीना के साथ चल रहा है एकदम कार्यक्रम, पूरा खाना पीना के साथ कार्यक्रम चल रहा है। वोट हम लोग देंगे कंचन जायसवाल को देखकर नहीं, मोदी को देखकर देंगे। अच्छा, मैंने कंचन जायसवाल ने मोदी को देके वोट दिया है। चलिए, आपसे पूछना चाहेंगे, एकदम खाना पीना के साथ चुनावी माहौल में सब कोई है, क्या कहिएगा? चुनाव करेंगे कि भैया लोग सब जीते अच्छा से, हम लोग भी साथ में हैं। मोदी सरकार सब दिन जिंदा रहे, कि हम लोग के जिता तो मिले। अब उन्हीं के ऊपर हम लोग अभी टिके हुए भी हैं। अगर वो नहीं रहते तो देश आजाद नहीं होता। तो आप इसी वार्ड से हैं, यहीं से संबंध है कि कहीं और से आई हुए हैं? यहीं से हैं। यहीं से हैं। हाँ। इधर किस तरह का समस्या आप लोग का है? इधर इस वार्ड में? हाँ, क्या समस्या? छावा में है। क्या समस्या इधर? इधर पानी के तकलीफ है इधर। पानी के तकलीफ? हाँ, पानी के है। अच्छा। हाँ, कंचन जायसवाल के समर्थन में आए, तुम बोल रहे हैं समस्या दूर करेंगे? करेंगे। हाँ, कहीं न करेंगे, मोदी करेंगे। मोदी करेंगे। हाँ, तो मैंने कंचन जायसवाल नहीं, मोदी को बुलाए गए। हाँ, मोतिया ने बुलाए हैं, मोतिया ने बुलाए हैं, मोदी बुलाए। हाँ। तो यहाँ मिला जुला के मामला ये आ रहा है कि मोदी को लेकर के उनके पक्ष में जो समर्थित उम्मीदवार है, इन बोलना चाह रहे हैं। हाँ, बताइए, पूरा खा रहे हैं चाव से। ये चुनावी खाना है और चुनावी खाना खा करके आप क्या बोलना चाह रहे हैं? किनके पक्ष में है, समर्थन में है और क्यों है? हम लोग भाजपा का ही है, भाजपा हम लोग हैं। हाँ, भाजपा में हम क्यों समर्थन इतना दिया जा रहा है? क्या कारण रहा है? पिछला जो यहाँ जो रहे हैं अध्यक्ष, उन लोगों से क्या दिक्कत था? हम लोग कोई दिक्कत किसी से नहीं है। हाँ, हम शुरू से भाजपा में हैं, भाजपा में। अच्छा, शुरू से भाजपा में है, इसलिए भाजपा को देना चाह रहे हैं। चलिए, काफी अच्छा लगा यहाँ पर हमें, काफी लोग आए थे यहाँ पर हम और लोगों से बातचीत किया। इसी तरह के तलाश टीवी पर कार्यक्रम देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।